हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के लेक्चर में जो कल हमने फैमिली स्टार्ट की थी उसका नाम था रोजेसी। इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। फ्लोरल फार्मूला यदि हम बात करें तो उसका जो कॉमन फ्लोरल फार्मूला है उस प्रकार लिखा जाएगा। ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, K5 पॉली या गेमो कंडीशन हो सकती है, C5 है, एंडोसिम इंडेफिनिट। गाइनोसियम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसके पाया जाता है। गाइनोसियम में 1 और 2 हो सकते हैं और इन्फिनिटी हो सकते हैं, और ओवरी इंफीरियर या सुपीरियर में 2 से 5 ओवरी सुपीरियर सिनकार्पस कंडीशन, या 2 से 5 ओवरी इन्फीरियर। इस प्रकार से इसका फ्लोरल फार्मूला लिखा जाएगा। अब बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम्स की। फ्लोरल डायग्राम्स को यदि हम देखें तो एक प्रूनस पर्सिका जिसे आड़ू कहते हैं उसका देखें तो बाहर वाली रिंग देखिए वाल्वेट है, सेकेंड रिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की है, बहुत सारे स्टेमिन्स हैं चक्र में लगे हुए, ये यूनिलोकुलर ओवरी। पायरस मैलस की यदि बात करें तो इसमें देखिएगा ये वॉल्वेट कंडीशन, पॉली में सेकेंड इम्ब्रिकेट की है, बहुत सारे स्टैमिन्स चक्रों में लगे हुए हैं, और जो ओवरी है सिनकार्पस मल्टीलोकुलर एक्सेल प्रेजेंटेशन में है। कि पोटेंटिला में देखें तो पोटेंटिला में जो बाहर वाला स्टिरेशन है वॉल्वेट है, अंदर वाला इम्ब्रिकेट, और जो स्टैमिन्स हैं वो चक्र में लगे हुए हैं, जबकि गाइनोसियम के साथ जो कंडीशन है वो स्पायरोसाइक्लिक कंडीशन है। तो स्पायरोसाइक्लिक की रेंज है, बेसल प्रेजेंटेशन है, एपोकार्पस है। ये रहा इसका फ्लोरल डायग्राम्स, प्रूनस का, पायरस का एंड पोटेंटिला का। पोटेंटिला में एपिकैलिक्स पाए जाते हैं, इसमें एपिकैलिक्स बनाएंगे। बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसमें जो बहुत सारे फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हैं, ईडेविल, बहुत सारे ईडेविल हैं, इस फैमिली के फलों का एक मुख्य स्रोत होते हैं। इस फैमिली से प्राप्त कुछ मुख्य खाद्य फल जो हैं वो निम्न है, जैसे पायरस मैलस एप्पल जैसे बोलेंगे, पायरस कॉम्युनिस पियर, प्रूनस पर्सिका पीच, प्रूनस सिरसस सोर चेरी, प्रूनस ओविवम स्वीट चेरी, फ्रेगेरिया स्पीसीज है, स्ट्रॉबेरी होता है। तो ये तो सब इसके एडिबल फ्रूट्स हो गए। अब है मेडिसिनल इम्पोर्टेंस की हम बात करें, जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस प्लांट इस फैमिली के अंदर जो आते हैं वो है, अगर हम रोजा स्पीसीज को ही ले लें तो देखें रोजा स्पीसीज के पेटल्स के स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा गुलाब जल बनाया जाता है। इसका उपयोग आँखों व पेट की बीमारियों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को सुगंधित करने में किया जाता है। इसके पेटल्स को शुगर के साथ मिलाकर गुलकंद बनाया जाता है। गुलकंद फेमस चीज़ है, सब लोग जानते हैं, जो शीतलता प्रदान करता है। सोचिए इफेक्ट होता है एक्चुअल में वो होता है ठंडा, इमोलिएंट होता है, शीतलता प्रदान करता है, पेट के रोगों के उपचार में सहायता प्रदान करता है। और गुलाब जल का उपयोग जो होता है वो इत्र के रूप में भी कर सकते हैं, परफ्यूमरी, आँखों में डाल, आई ड्रॉप के रूप में परफ्यूम में भी किया जा सकता है। अगला प्लांट हम लेते हैं, इसका जो एग्जाम्पल देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज पोटेंटिला। इसकी पत्तियों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है और यह चाय के सब्स्टिट्यूशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी अन्य स्पीसीज का उपयोग गठिया और जो मांसपेशियों की अकड़न है, ऐठन है, उसमें किडनी के स्टोन आदि के उपचार में प्रयोग किया जाता है। हाँ, ऑर्नामेंटल यदि वैल्यूज़ देखें इस फैमिलीज़ में तो रोजा की डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, इसके बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, इन्हें सुंदर फूलों के लिए उगा लिया जाता है।
रोजेस स्पीसीज के सुंदर फूलों और सुगंधित फूलों के लिए उसको उगाया जाता है। तो आप इस प्रकार जो नेक्स्ट फैमिली हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अम्बेलिफेरी, जिसका नया नाम एपिएसी है। अम्बेलिफेरी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो अम्बल इन्फ्लोरेसेंस का पाया जाना है, क्योंकि ये जो फैमिली पे जो क्वेश्चन बनता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इस प्रकार से बनता है कि अम्बल इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में पाया जाता है, उस फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। इसमें नया नाम इसका एपिएसी। सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं। सीड प्लांट, डाइकॉट है, पॉलीपेटली है, कैलसीफ्लोरी है, अम्बेलिलीज है और अम्बेलिफेरी। सीड प्लांट, डाइकॉट, पॉलीपेटली, कैलसीफ्लोरी इसकी सीरीज हो गई, अम्बेलिलीज इसका ऑर्डर हो गया और अम्बेलिफेरी फैमिली है। अम्बेलिफेरी फैमिली का नया नाम एपिएसी। अब देखते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले बात करेंगे हैबिट की। तो इसके हैबिट में हम देखें जो इसके प्लांट्स, इसमें जो प्लांट्स आते हैं एनुअल, बाई एनुअल तथा पेरी एनुअल हर्ब्स आते हैं, और इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्रकार से एरोमेटिक हर्ब्स होते हैं। उनमें अपनी सुगंध होती है, स्मेल होती है। तो इस फैमिली में बहुत सारे मसाले बिलोंग करते हैं। हैबिट में हम यदि कुछ हर्ब्स के एग्जाम्पल लेकर चलें तो कोरिएंड्रम सटाइवम, तो धनिया बोलते हैं, वो आता है। फोनिकुलम वल्गेर सौंफ आती है। कैरम कॉप्टिकम अजमाइन आती है। क्यूमिनम साइमिनम जीरा। एनिथम सोआ आता है, इसे सोआ कहते हैं। डेकोस कैरोटा जो गाजर है वो भी इसी फैमिली में आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला जो हींग, जिसे हम हींग बोलते हैं, एक्चुअल में क्या होता है वो एक रूट लेटेक्स होता है, वो भी इसी फैमिली में आता है। इसका नाम है फेरुला एसेफोटिडा। तो कोरिएंड्रम सटाइवम हो गया, फोनिकुलम वल्गेर हो गया, कैरम कॉप्टिकम हो गया, क्यूमिनम साइमिनम हो गया, एनिथम सोआ हो गया, डेकोस कैरोटा और फेरुला एसेफोटिडा हींग हो गया। तो ये इसके मेन प्लांट्स हो गए जो हर्ब्स हैं, सारी एरोमेटिक हर्ब्स हैं, हमें सब में अपनी एक एरोमेटिक स्मेल होती है। अब इसका नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, रूट। डाइकॉट है, तो डाइकॉट में जो रूट होगी वो होगी ब्रांच टैपरूट सिस्टम। ब्रांच टैपरूट सिस्टम पाया जाता है। स्टेम मोस्टली इरेक्ट होगा, नोड्स और इंटरनोड्स क्लियर होंगी। नोड्स एंड इंटरनोड्स क्लियर विद अल्टरनेटिंग लॉन्गिट्यूडनल रिजेस एंड फरोज। और जो मेच्योर इंटरनोड होंगी वो फिस्टुलर होंगी, ग्रीन होंगी, आइदर हेयरी होंगी और स्मूथ होंगी। हर्वेसियस एंड ब्रांच्ड कैसी होंगी, हर्वेसियस होंगी और ब्रांच्ड होंगी। लीव्स, अब पढ़ेंगे इसकी लीव्स के बारे में। लीव्स इसकी पेट्यूलेट हैं विद क्लियर सीथिंग बेस। उसमें जो सीथिंग बेस होता है स्पष्ट और डिस्टिंक्ट सीथिंग बेसिस पाया जाता है, स्पष्ट पाया जाता है। एक्सिस्टिप्लेट होती हैं, रेमल एंड काउलाइन होती हैं, और बल्कि कुछ केसेस में रेडिकल होती है। रेडिकल मतलब ऐसी पत्तियां जो ज़मीन से निकलती दिखाई देती है, जैसे गाजर है, गाजर। इन सम केसेस द लीव्स आर रेडिकल इन यंग स्टेज, मोस्टली डिकम्पाउंड बट समटाइम सिंपल अल्टरनेट। वेनेशन इसका रेटिकुलेट होता है, क्योंकि डाइकॉट में वेनेशन जो होगा वो रेटिकुलेट होगा। डिकम्पाउंड जैसे गाजर है, धनिया है, सोया है, इसकी जो कटी पिटी पत्तियां होती हैं बहुत ज़्यादा डिसेक्टेड होती हैं, वो कहलाती हैं डिकम्पाउंड। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जिसके नाम से पूरी फैमिली आ जाती है, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है
इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो है कंपाउंड अम्बेल। इन्फ्लोरेसेंस इसका है कंपाउंड अम्बेल। इसका करेक्टरिस्टिक है, इसके नाम से पूरी फैमिली आती है। फ्लावर, पेडिसलेट, इब्रैक्टिएट, एक्ट्रोमॉर्फिक बट जाइगोमॉर्फिक इन आउटर फ्लावर ऑफ कोरिंडम स्पीसीज। जो पूरा जो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस होता है अम्बेल, तो उसके जो इनर फ्लावर होते हैं वो एक्ट्रोमॉर्फिक होते हैं और कोरिंडम की केस में, और जो आउटर फ्लावर होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। हर्माफ्रोडाइट होंगे, कंप्लीट होंगे, पेंटामेरस होंगे, एपिगाइनस होंगे और साइज में बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होंगे। एपिगाइनस मतलब ओवरी इंफीरियर होती है, इस केस में से एपिगाइनस होंगे। अब पढ़ते हैं कैलिक्स। कैलिक्स है 5 सेपल्स, 5 होंगे सेपल्स की संख्या। गैमो होंगे, जुड़े होंगे, और जो उनका एस्टिवेशन होगा वो वॉल्वेट एस्टिवेशन होगा। कोरोला देखें तो 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस, वेरी स्मॉल होंगे, बहुत छोटे होते हैं, वाइट कलर्ड होते हैं, तो वाइट से लाइट येलो टाइप तक के हो सकते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। और जो इसका जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है कोरिंडम स्पीसीज का, उसमें जो पेटल्स होते हैं उनमें वेरिएशन पाया जाता है। क्या वेरिएशन है? बट इन केस ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ऑफ कोरिंडम स्पीसीज, टू पोस्टीरियर पेटल्स आर स्मॉलेस्ट एंड इक्वली वाइड लोब। जो सबसे पिछले यानी पोस्टीरियर वाले जो पेटल्स होंगे सबसे छोटे होंगे और वो इक्वली वाइड लोब होंगे। उनमें जो डीप होगा, बीच में से जो नोच होगी, वो दोनों आम बराबर होंगी। तो अब साइड वाले जो लेटरल पेटल्स होंगे वो लार्ज होंगे और अनइक्वली वाइलोब्ड होंगे, जो थोड़े से उससे बड़े होंगे। जबकि जो एंटीरियर पेटल है वो कैसा होगा? लार्जेस्ट होगा। एंटीरियर पेटल इज लार्जेस्ट एंड इक्वली बाइलोब्ड, और इक्वली बाइलोब्ड होता है।